सेमेस्टर 2 फिलॉसफी एमआईसी और एमडीसी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके कोर्स से रिलेटेड सारा वीडियो इस चैनल पे मिल सके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है, आगमन की अवधारणा पर प्रकाश डालें। आंसर आपको इस प्रकार करना है। आगमन तर्क का तात्पर्य है किसी विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम कह सकते हैं विशेष से सामान्य की ओर, मतलब काफी महत्वपूर्ण से सामान्य निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही आगमन कहते हैं। एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सुरेश मरणशील है, महेश मरणशील है, विनय मरणशील है। और दोस्तों ये तीनों व्यक्ति ही है, इसलिए सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। यह कई विशेष उदाहरणों से एक सामान्य निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आगमन विशेष से सामान्य की ओर चलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे लाइफ में कोई बहुत बड़ी समस्या आती है लेकिन उस समस्या को हम लोग बहुत ही आसान उपाय से सुलझा देते हैं तो उसी आसान उपाय को आगमन की प्रक्रिया कहते हैं। आगे है दोस्तों, आगमन विधि में निम्न सोपान सम्मिलित है। पहला है समस्या। आगमन विधि में सबसे पहले उचित रूप से समस्या का चुनाव करना चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जब हमारे लाइफ में कोई समस्या आती है तो पहले हमें समस्या को पहचानना पड़ेगा, उसका चुनाव करना पड़ेगा कि आखिर ये समस्या किस तरह की है। दूसरा पॉइंट है आंकड़ा। समस्या का उचित रूप से चुनाव करने के बाद उससे जुड़े या संबंधित आंकड़े को इकट्ठा करना चाहिए। मतलब दोस्तों जैसे आपको बुखार हो गया है तो आपको समस्या पहचान में आ गया तो उससे संबंधित आंकड़े यानी उससे संबंधित मेडिसिन भी आपको इकट्ठा करना चाहिए ताकि आपका प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तीसरा पॉइंट है निरीक्षण। आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद इकट्ठा किए गए आंकड़ों की निरीक्षण या जांच करनी चाहिए, जिसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि जो आंकड़े आपने इकट्ठा किए हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उचित है या नहीं इसका निरीक्षण जरूर करनी चाहिए। जैसे कि बुखार के लिए जो आपने मेडिसिन लाया था वो आपके लिए उचित है या नहीं इसका निरीक्षण जरूर करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों सामान्यीकरण। आगमन विधि का अंतिम चरण यही होता है क्योंकि इस विधि से जो सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है वही सब पर लागू होता है। मतलब जो आपकी समस्या थी आपने आंकड़े जुटाए, उसका निरीक्षण किया और फिर जो सॉल्यूशन आया और आपका जो कठिन समस्या था वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। इन्हीं सभी प्रक्रियाओं को आगमन कहते हैं। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है आगमन विधि के कुछ मुख्य गुण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है वास्तविक। आगमन विधि केवल वास्तविकता पर ही आधारित होती है और इसे वास्तविक रूप में ही स्पष्ट किया जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों आगमन विधि सच्चाई पे आधारित होती है और इसका झूठ से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है भावी जांच में सहायक। सामान्य सिद्धांतों को खोजकर अर्थात पता लगाकर जब उन्हें सिद्ध करते हैं तो यही भावी जांच में सहायक होता है। तीसरा पॉइंट है इतिहास सापेक्ष। आगमन विधि से प्राप्त सामान्यीकरण में इतिहास सापेक्ष अर्थात इतिहास का साथ होना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी प्रकार की घटना हो वे ऐतिहासिक अवश्य होती है। दोस्तों यहाँ ऐतिहासिक का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। आई होप आपको पॉइंट नंबर 2 और 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4, किसी भी सिद्धांतों की जांच करने में आगमन विधि को महत्वपूर्ण मानी जाती है।
आगमन तर्क की इस प्रक्रिया में दो वैज्ञानिक नियमों का उल्लेख है। मतलब दोस्तों, आगमन विधि की जो जांच वैज्ञानिक नियमों से की जाती है वे दो प्रकार की है। एक है कार्य कारण नियम और दूसरा है प्रकृति समरूपता का नियम। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कार्य कारण नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता है। प्रत्येक काम के पीछे एक कारण होता है। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, जैसे जहां मनुष्य होंगे वहां मरणशीलता भी होगी, अर्थात मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी और मृत्यु बिना कारण नहीं होती है। आई होप आपको यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दूसरे को देखते हैं, प्रकृति समरूपता का नियम। इस नियम के अनुसार समान परिस्थितियों में प्रकृति का व्यवहार समान होता है। किसी खास कारण से ही खास कार्य होती है। इसे और आसान भाषा में समझे दोस्तों तो प्रकृति एक समान मौसम में एक समान ही होती है। जैसे गर्मी के मौसम में मौसम गर्म होता है, लेकिन खास परिस्थितियां में मौसम चेंज हो जाता है। जैसे अचानक बारिश होने लगती है तो मौसम गर्मी में भी ठंडा हो जाता है, और आपने भी ये महसूस जरूर किया होगा। दोस्तों, मेरा नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसा ही नोट्स आपको चाहिए पूरे कोर्स का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लास्ट पैराग्राफ जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। अतः आगमनात्मक तर्क विशेष से सामान्य निष्कर्ष की ओर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कई विशेष कार्य संपन्न होते हैं जिससे एक सामान्य या सरल सा निष्कर्ष निकलता है। यह नियम तथ्य पर आधारित होती है, किसी भावना और मिथ पर नहीं। मिथ मतलब दोस्तों झूठ पर नहीं।